जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड और साथ में जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कोऑर्डिनेटली एक बहुत खूबसूरत प्रोजेक्ट जो है जम्मू सिटी में अभी जो है स्टार्ट कर रही है। और कुछ घरों को वो चीज़ मिला है क्यूआर कोड बेस्ड डिजिटल डोर नंबर, जिसके थ्रू पूरा जम्मू जो है स्मार्ट सिटी के साथ साथ स्मार्ट गवर्नेंस में आपको बहुत आसानी से और बहुत खूबसूरती से आपको अपने फ़ोन में दिखेगा हर एक घर का एड्रेस, हर एक घर की डिटेल्स, और आपको हर एक घर तक पहुंचने में आसानी होगी। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए जम्मू म्यूनसिपल कमिश्नर राहुल यादव जी है। यादव जी, मुझे बताया कि ये क्यूआर कोड बेस्ड डिजिटल डोर नंबर, इसका अभी महत्व क्या है, कहाँ तक पहुँचा है और व्हाट इट इज़ एक्चुअली। जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा और जीएमसी मिलकर हमारा डिजिटल डोर नंबर, क्योंकि जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का मैंडेट है कि हमने हर एक घर को नंबर प्रोवाइड करना है, और क्योंकि अभी तक हमने वो नहीं कर पाए थे, तो इसको देखते हुए हमने जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने डिजिटल डोर नंबर हम प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें हम डिजिटल इरा में जा रहे हैं, जिसमें हम हर घर को ना केवल यूनिक आईडी दे रहे हैं हर प्रॉपर्टी को, जिसमें अगर वैकेंट प्रॉपर्टी है उसको भी, और बिल्डअप प्रॉपर्टी है उसको भी, चाहे वो रेजिडेंशियल हो या फिर कमर्शियल हो, और उसके साथ ही इसको जीआईएस से लिंक भी कर रहे हैं, जिससे कि हम आपको बेहतर सर्विस दे पाएँ, और अपनी सारी सर्विसेज को भी हम डिजिटल डोर नंबरिंग के साथ लिंक कर रहे हैं, सो दैट हमारे पास एक बेहतर एस्टिमेट हो कि किस तरह से हमारी जो कौन सी सर्विस है उसका क्या पेनिट्रेशन है, क्या उसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है। सो वो सब चीज़ें भी हम डिजिटल डोर नंबर के साथ लिंक कर रहे हैं। इसी तरीके से अपना ग्रीवेंस मॉड्यूल हम डिजिटल डोर नंबर के साथ लिंक कर रहे हैं कि अगर आप कोई कंप्लेंट करते हैं तो फिर हम एग्जैक्टली बता पाएँ कि एक्चुअल में किस घर ने ये कंप्लेंट की है। अदरवाइज इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट कि ज़्यादातर कंप्लेंट फिर हमारी इस तरह से होती हैं कि इस गली में, इस घर के पास, वी हैव टू गिव सम लैंडमार्क। तो अब हम एक बेहतर उसमें जा पाएंगे। इसी तरीके से क्योंकि हम इससे सब्सिडरी इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम एक घर की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं तो उसके साथ में उस घर के सामने नाली है या नहीं है, उस घर के सामने की जो सड़क है वो कितनी उसकी विड्थ है, ये सब इन्फॉर्मेशन भी हाँ, वो सब इन्फॉर्मेशन भी हम कलेक्ट कर रहे हैं। सो कल को अगर वहाँ पर हमें कोई म्यूनसिपल सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, फॉर एग्जांपल अगर हमने वहाँ पर कचरे की गाड़ी प्रोवाइड करनी है, तो हमें पहले से पता होगा कि रोड विड्थ कितनी है, तो वहाँ पर डंपर जा पाएगा या फिर हमें छोटी गाड़ी भेजने की आवश्यकता है। इसी तरीके से अगर कभी वहाँ पर सॉरी टू इंटरप्ट, क्या इसमें ये भी फैसिलिटी है कि जिस हाउस होल्ड को ये क्यूआर कोड बेस्ड नंबर मिलेगा, क्या उसको भी अपने फ़ोन पे एक्सेस मिलेगा, और फ़ोन में एक्सेस करने के बाद क्या उसको ये सर्विस भी मिलेगी कि उसके घर के बाहर का कचरा अगर नहीं उठाया गया है तो वो उस पर अपना फीडबैक, अपना ग्रीवेंस डाल सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि हम सारी म्यूनसिपल सर्विसेज उसमें धीरे धीरे कर डिजिटल डोर नंबर के साथ लिंक करेंगे, तो उसमें हमारा जो गार्बेज डिस्पोजल का जो मैकेनिज्म है उसको भी हम साथ में डेवलप कर रहे हैं, जिसमें कि अगर आप कोई भी ग्रीवेंस हो, चाहे वो गार्बेज डिस्पोजल से रिलेटेड हो, चाहे वो क्लीनिंग से रिलेटेड हो, सो रादर देन जैसे आपने बताया घर के बाहर कूड़ा हम नहीं चाहते। आइडिया सिचुएशन ये होगी कि हम आपके घर से कूड़ा उठाएं, रादर देन आप घर से बाहर से फेंकें और फिर हम उसको उठाएं। सो और ये हर जो है वो रेजिडेंट्स की भी जिम्मेदारी है कि वो हमें कूड़ा सेग्रीगेट कर दें। सो वी आर वर्किंग ऑन दैट कि हम किस तरीके से कि हम हर घर को जो है कि फिर फॉर एग्जांपल अगर हमारे एक जो सफाई साथी है, अगर उसको 100 घर अलॉटेड है, सो ही विल बी एबल टू जो है वो स्कैन कि मैंने इस घर से इस घर का कूड़ा उठा लिया है। सो जैसे ही वो स्कैन करेगा उसके ऊपर हमारा जो है वो घरों का जो है उनके पास अपडेट जाएगा कि आपका कूड़ा उठा लिया गया है। क्या इसमें ये सिस्टम भी है कि जो डिफरेंट टैक्सेस पे करने पड़ते हैं, डिफरेंट फीस पे करने, क्योंकि ये म्यूनसिपल लिमिट्स में ही जो है ये सिस्टम जारी किया गया है, क्या इसमें ये फैसिलिटी भी है कि जो एक घर वाले को, हाउस होल्ड को डिफरेंट फ़ीस पे करना पड़ता है, म्यूनसिपलिटी फ़ीस या बाकी टैक्सेस, क्या उसको ये फैसिलिटी भी है कि वो ऑनलाइन वो चीज़ पे, जिस ऐप पे उसको ये एक्सेस है वहाँ पे वो चीज़ें पे भी कर सकता है? देखिएगा, डिजिटल डोर नंबर जो है वो घर कि हम आपको एक यूनिक घर की आईडी दे रहे हैं। हाँ। उसके बाद उसके मल्टीपल सॉल्यूशन हो सकते हैं, मल्टीपल उसके जो है चीज़ें हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल आधार एक आपको यूनिक आईडी दे रहा है। अब आधार आईडी से चीज़ों को अलग अलग तरीके से कनेक्ट किया जा सकता है। तो दैट्स ए थिंग जो कि मैंने आपको बताया कि उसको हम साथ में अपनी म्यूनसिपल सर्विसेज के साथ लिंक भी कर रहे हैं। बट द बेसिक आइडिया इज़ कि हमारी हर प्रॉपर्टी की एक यूनिक आईडी होनी चाहिए, सो दैट हम बता सकें कि इस प्रॉपर्टी में एक्चुअल में क्या बिल्डअप है। अगर कल को अगर आप बिल्डिंग परमिशन भी लेते हैं तो कौन सी प्रॉपर्टी की बात हो रही है जिसके ऊपर बिल्डिंग परमिशन ली जा रही है। सो इट विल बी ए ईज़ फॉर जो रेजिडेंट होंगे। सो बाद में उसको जो है, क्योंकि जब हम यूनिक आईडी हर प्रॉपर्टी को दे देंगे उसके बाद इट कैन बी फर्दर यूटिलाइज फॉर डिफरेंट थिंग। जैसे मैंने आपको बताया कि हम अपनी सारी सर्विसेज को उससे लिंक करेंगे कि हमारी सर्विस डिलीवरी की क्वालिटी क्या है।
लास्ट पे सर इन कंक्लूजन जानना चाहूँगा, जम्मू स्मार्ट सिटी और जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कोऑर्डिनेटली इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। कितना सर्वे अभी तक कंप्लीट हो गया, डेटा अभी कितना और इकट्ठा करना बाकी है, और सर्वे टीम अगर किसी घर में किसी रिक्वायर्ड डिटेल्स के लिए जाती है कि हमें ये डिटेल्स चाहिए आपको वो नंबर प्रोवाइड करने के लिए, तो उनको क्या डिटेल्स देनी है, और वो ऑथेंटिसिटी जानने की कि कौन सी टीम आ रही है, क्या ये ऑथेंटिक टीम है नहीं है, अगर सर्वे कंप्लीट हुई है तो ठीक, अगर नहीं हुई तो अभी कितना एरिया है जो अभी कंप्लीट करना बाकी है। हमारे जम्मू में अभी 2 लाख से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ जो हैं जिनका हम सर्वे कर चुके हैं। इसमें हमारी वैकेंट लैंड भी है, 43,000 के अराउंड हमारे जो है वैकेंट लैंड्स हैं। इसके अलावा हमारी गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ भी हैं, डिफेंस की प्रॉपर्टीज़ भी हैं। सो 2 लाख से ज़्यादा प्रॉपर्टी हम जो है वो सर्वे कर चुके हैं। हमारा एस्टिमेट है कि जम्मू में करीब हमारी 2.5 लाख प्रॉपर्टीज़ हमें सर्वे करनी पड़ेंगी, और इसमें जो भी हमारे जो एम्प्लॉयज़ जा रहे हैं वो सभी जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से आईडी उनको दी गई है, उनको ऑथराइजेशन लेटर भी दिए गए हैं। और इसमें जो इन्फॉर्मेशन है कि आपने अपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितनी मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं कि आपका कवर्ड एरिया क्या है, आपका बिल्डअप एरिया क्या है, आपका बिजली का कनेक्शन नंबर, आपका पानी का कनेक्शन नंबर, और इसी तरीके से कुछ मेज़रमेंट हम भी ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम हर घर के 3 पिक्चर ले रहे हैं, हर घर के सामने की रोड की विड्थ क्या है वो ले रहे हैं, घर के पास में कहाँ पर स्ट्रीट लाइट लगी हुई है उसकी डिटेल, सो दैट कल को अगर आपकी स्ट्रीट लाइट ख़राब होती है, आपने कंप्लेंट करना है तो हमें आप जैसी अगर आप अपने घर का नंबर भी कंप्लेंट करते हैं तो वी विल बी एबल टू मेक ए गुड असेसमेंट कि कौन सी स्ट्रीट लाइट की बात हो रही है, क्योंकि आपके घर के पास की जो स्ट्रीट लाइट है उनको भी मैप कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप पानी के कनेक्शन, ट्रांसफार्मर, किसी की भी बात करते हैं तो वो सब इन्फॉर्मेशन भी हम मैप कर रहे हैं। तो मैपिंग में नेचुरल रिसोर्सेज को भी शायद लाया गया। हाँ, इसमें जो है 73 लेयर्स हमारी जो है टोटल है, जिसमें हमारा रोड हो गया, ड्रेनेज हो गया, ग्रीन कवर हो गया, जो हमारा जो है स्ट्रीट लाइट्स हो गए, ट्रांसफार्मर हो गया, वाटर सप्लाई लाइन, यूटिलिटी सर्विसेज, आंगनवाड़ी सेंटर, हेल्थ सेंटर, स्कूल्स, रोड की वेट, तो सारी इन्फॉर्मेशन ही हम ले रहे हैं। बिल्डअप एरिया, वैकेंट लैंड, सारी इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट कर रहे हैं, सो दैट हम जो है बेटर डिसीजन मेकिंग कर पाएँ। लास्ट में कि कब हम देखेंगे कि जम्मू के हर घर के बाहर QR कोड बेस्ड नंबर लगा हुआ है, एक्सपेक्टेड टाइम क्या है? वी आर होपिंग कि बाई जून एंड वी विल बी एबल टू गिव मीन्स फिक्स प्रॉपर्टी जो हमारी जो नंबर प्लेट है एट ईच एंड एवरी प्रॉपर्टी। थैंक यू सो मच सर फॉर इंटरेक्टिंग। एंड हमारे साथ थे जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर राहुल यादव जी, जिनका ये कहना है कि बाय द एंड ऑफ द जून आपको अगर किसी भी बस स्टैंड पे या किसी भी बस स्टेशन, रेलवे स्टॉप, किसी भी जगह उतरते हो, आपको अपने फ़ोन में सिर्फ वो नंबर डालना है, आप उस लोकेशन पे आसानी से कन्वीनियंटली उस लोकेशन पे पहुंच सकते हो, और आपको जम्मू का मैप जो है वो एंटायरली डिफरेंट दिखेगा। थैंक यू सो मच, और थैंक यू आपका भी।